चैप्टर 4 श्लोका 12। हम कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि ये क्लास उनको ऑफर की। थैंक यू सो मच, हमें चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हर गलती के लिए माफी। ना हम पता नहीं क्या गलती करते हैं, तो हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। बीना भाभी चैंटिंग करेंगे। भी आपकी आवाज ओके। रंजीता भाभी हम चैटिंग करते हैं। चैप्टर 4 श्लोका 12। अनम्यूट करिए भाभी। अच्छा। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। चैप्टर 4 श्लोका 12। कांक्षन्तः कां काङ्क्षन्तः कर्मणां कर्मणां सिद्धिं यजन्त सिद्धिं यजन्त इह देवताः इह देवताः क्षिप्रं हि क्षिप्रं हि मानुषे लोके मानुषे लोके सिद्धिर्भवति सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजा। श्लोका 13। चातुर्वर्ण्यं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् मया सृष्टं गुणकर्म गुणकर्म विभागशः विभागशः तस्य कर्ता तस्य कर्ता रमापि माम् रमापि मां विद्यकर्ता विद्यकर्ता रमव्ययम्। रमव्ययम्। धन्यवाद। अभी मीनिंग चैप्टर 4 श्लोका 12। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी दो तरह के मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। एक जो कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, वो गीता के बताए राह में चल रहे हैं। दूसरे जिनको सांसारिक सुख भोगने हैं और तुरंत भोगने हैं, है ना, वो इंतजार नहीं कर पाते। उनको है कि आज मुझे ये मेरे अंदर कामना जागी, मुझे ये सांसारिक सुख चाहिए, और इसके लिए मैं कोई भी पूजा पाठ कर लूंगी, कोई भी हवन कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, है ना, कोई भी व्रत, कुछ भी। तो ये तो होता ही है ना, हमको अगर कुछ चाहिए रहता है, जैसे प्रमोशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए हम जाते हैं ना पंडितों के पास, ज्ञानियों के पास, अपनी कुंडली दिखाते हैं, फिर वो बताते हैं कि ठीक है, आप रुद्र अभिषेक करा लो, या कोई होम करा लो, या 1.25 लाख का जप करा लो, या ये मंदिर के धूप खा के आ जाओ, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो भगवान जी ऐसे इंसानों के बारे में बता रहे हैं जिनको सिर्फ सांसारिक सुख भोगने हैं, और उसके लिए वो देवी देवताओं को मनाते हैं। वो कृष्ण भगवान जी को नहीं मना रहे, वो किन को मना रहे, देवी देवता को मना रहे हैं। और वो वही पूजा करते हैं जिनसे उनको सांसारिक सुख मिल जाएगा, है ना। उनको तो ये कृष्ण भगवान जी हमको क्या बोलते हैं कि अपना लक्ष्य क्या रखना है, कि हमें कृष्ण प्राप्ति हो। कृष्ण प्राप्ति मतलब हमें कृष्ण भगवान जी मिल जाए। और यहाँ पे ये ऐसे मनुष्य जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है इस धरती पे, जिनको सिर्फ सांसारिक सुख भोगना है, उनको कृष्ण प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। उनकी ये कामना है, उसके लिए वो जो भी पूजा पाठ ये करेंगे, देवी देवता को मनाएंगे और उनका कार्य सिद्ध करा लेंगे। जैसे कि इंस्टेंट कॉफी, आजकल तो बहुत सारी चीजें इंस्टेंट आती है ना। सब्जी का भी आता है कि जैसे गर्म पानी डालो सब्जी रेडी, रोटी भी बनी बनाई हुई आती है, सेको और खा लो। तो इंस्टेंट मतलब तुरंत ना। लोगों में सब्र खत्म होते जा रहा है ना, सब्र नहीं होता है, सब कुछ तुरंत चाहिए, फटाफट, फास्ट। तो भगवान जी बोल रहे हैं, इस भगवान जी ये इस टाइप के मनुष्य के बारे में बता रहे हैं, जो जिनको है ना
कृष्ण प्राप्ति से कोई मतलब नहीं, जिनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ नहीं है कि मेरे अंदर भी कृष्ण भगवान है, मैं उनको पहचानूं, वो सब उनसे उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ सांसारिक भोग चाहिए। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये जो सांसारिक सुख जो तुम भोगते हो कितने दिन तक चलता है? थोड़े दिन ही ना। अभी जैसे अगर है ना, हम करते हैं पूजा की प्रमोशन हो जाए, जब प्रमोशन होता है तब बहुत खुशी होती है, वो खुशी कितने दिन तक रहती है? 1 महीना रहेगी, 10 दिन रहेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद खत्म वो खुशी, फिर कोई नई चाह जागेगी। अब वो जब नई चाह जागती है, वो पूरी होने के बाद ही खुशी मिलती है ना। तब तक तो हम उस जो हमारी अंदर जो नई कामना जागी उसको ही पूरा करने में लगे रहते हैं। तो भगवान जी बोले सुख तो तुम्हारे लिए थोड़े समय के लिए ही आया, तुम हमेशा तो सुखी नहीं रहे। थोड़ी तुमको कोई सुख की कामना हुई, तुमने पूजा पाठ करवाई, सुख मिला, सुखी हुए, फिर से दूसरी नई कामना जागी, फिर उसके पीछे भागे, फिर से पूजा पाठ कराया। तो क्या समझाना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान जी? हम बोल रहे हैं कि ऐसे सुख के पीछे भागो जो हमेशा रहेगा, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी। तो वो कौन सा सुख है? कृष्ण सुख, है ना। जब हमें कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होती है, जब हमें उनका ज्ञात होता है, उनका महसूस होता है, तब हमें वो सुख मिलता है जो परम है, जो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। और उसके लिए है ना, हमें कोई वस्तु भी नहीं चाहिए, है ना। वो तो सिर्फ कृष्ण भगवान जी का नाम लो, उनकी श्लोका की चैंटिंग करो, उन्हें याद करो, और वो सुख की प्राप्ति हो जाती है। और वो हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए ही होती है, उसका समय कम होता है, वैसा नहीं। ये सुख तो ऐसा सुख है जो हमेशा रहता है। और ये सुख का जब अगर किसी को एहसास हो जाए, जब वो किसी को ये सुख की प्राप्ति हो जाए या कोई थोड़ा सा भी चख ले, तो उसकी लालसा और बढ़ती है। तो और बढ़ने से क्या होता है? आप ज्यादा चैंटिंग करोगे, आप कृष्ण भगवान जी को और ज्यादा मानोगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं, है ना। तो ये जो पूरा कार्य है इसको हम कहते हैं भक्ति। तो ये, क्योंकि जब हम हमारी दिव्य शक्ति को याद करते हैं, दिव्य शक्ति को मनाते हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हैं, तो उसका नाम है भक्ति। तो भक्ति के नाम से डरना नहीं, भागना नहीं, है ना। ये एक नाम दिया गया है ना, जैसे माँ बेटे का प्यार हुआ, है ना, पति पत्नी का प्यार हुआ, तो उनका एक एक नाम है, हर रिश्ते का एक नाम दिया गया है। तो न जाने क्यों लोग भक्ति के नाम से भागते हैं, भगवान के नाम से भागते हैं, बोलते कि हमारी अभी उम्र थोड़ी है कि हम भगवान को याद करें, बुढ़े होंगे तब याद कर लेंगे। अरे बुढ़े हो गए तब कितनी सारी बीमारियां आ जाएगी, तुम कैसे ध्यान लगा पाओगे भगवान के ऊपर? अभी जब तुमको समझ में आई, अक्ल आई, तभी से भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो बुढ़ापे तक तुम जिंदा भी रहोगे क्या? शरीर रहेगा, किसको मालूम, किसको पता कब क्या हो जाए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यही बता रहे हैं कि जो सांसारिक सुख के पीछे भागते हैं, उनकी खुशी बहुत थोड़ी समय के लिए होती है। तो हमें कृष्ण सुख के पीछे भागना चाहिए जो सुख हमेशा रहता है। इसके ऊपर एक है ना छोटा सा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देती हूँ। एक बहुत बड़े है ना संत थे, फरीद संत। वो गए अकबर राजा के दरबार में। तो जब वो दरबार में पहुंचे, तब अकबर राजा का है ना प्रेयर का समय था। तो वो अपने कमरे में जाके अपने भगवान को मना रहे थे। तो ये संत को मन में जिज्ञासा है कि जाके तो देखे कि राजा कैसे भगवान को प्रे करते हैं, है ना। राजा तो बहुत बड़ा होता है, वो कैसे भगवान को मनाते हैं, वो कैसी पूजा करते हैं। तो वो गए, चुपके से गए राजा के ना कमरे में, जहाँ पे राजा अपने भगवान को मना रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा और उन्होंने सुना। जब वो सुने, वो एकदम है ना हैरान में रह गए, ये संत महात्मा। क्यों भी संत महात्मा एक राजा के यहाँ क्यों जाएंगे? संत क्या होते हैं? संत को तो कुछ मदद चाहिए होती है ना राजा से। राजा के पास तो सब कुछ है, बल है, धन है, सब कुछ है ना। तो पर संत के पास तो सब कुछ नहीं होता ना। उसके पास तो क्या होती है? भक्ति होती है भगवान की। तो वो गए राजा, तो राजा जब है ना अपनी प्रेयर कर रहे थे, तो सुन के
एकदम आश्चर्य में रह गए और वापस आ गए अपने दरबार में। आके वो संत महात्मा खड़े हो गए। फिर राजा आए अपने दरबार में आए, वो अपने सिंहासन में बैठे। फिर उन्होंने देखा संत महात्मा को, बोले कि आप यहाँ पे पधारे, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो संत महात्मा बोले कि है ना, मैं तो अपने आश्रम के लिए कुछ मदद मांगने आया था, पर मैंने तो आपको देखा कि आप अपने भगवान से इतना कुछ मांग रहे हैं, तो फिर मैं आपसे क्यों मांगू? आप तो खुद भगवान से मांग रहे हैं, तो आप मुझे क्या देंगे? आप समझ रहे हैं यहाँ पे वो राजा को कह रहा है कि तुम तो राजा हो, तुम जब, और वो राजा क्या मांग रहा था भगवान से कि मुझे बहुत बल है ना, बहुत ही शक्तिशाली सेना देना, बहुत सारा धन देना, मुझे बहुत कुछ देना ताकि मैं इस राज्य को चला सकूं। तो संत भी तो वही मांगने गया था कि थोड़ा सा धन दे दो ताकि मैं अपना आश्रम चला सकूं। तो बोला जब तुम भगवान से मांग रहे हो तो मैं खुद ही डायरेक्ट उनसे मांग लूंगा। मैं तुमसे मांगूंगा, तुम फिर ना भगवान से मांगोगे, फिर तुम मुझे दोगे, तो ऐसा क्यों करूं? जब तुम खुद ही मांग रहे हो तो तुम क्या किसी को दे सकते हो? आप समझ रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं कि जब खुद भगवान से डायरेक्ट मांग लेना। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि जो भी सुख, जो हम सोचते हैं ना कि अरे, अभी जैसे गीता में कहीं भी कृष्ण भगवान ने नहीं लिखा है कि तुम गीता की श्लोका चैंटिंग करोगे तो तुम अमीर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, तुम्हारे पास और 10-15 बंगलो हो जाएगा। कहीं भी नहीं है ना। तो फिर कोई क्या सोचेगा, क्यों करूं मैं, जब मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर क्यों ये गीता की श्लोका चैंटिंग करके अपना वक्त है ना बर्बाद करूं? इससे अच्छा मैं कोई हवन जप कर लेता हूँ, कोई 1.25 लाख की जप कर लेता हूँ, तो कुछ तो मिलेगा, करोड़पति तो बन जाऊं, या जो भी है धन का, मेरी और ज्यादा धन की उन्नति हो जाए। है ना, ये सोच होती है, बहुत आम है ऐसी सोच, जो अज्ञानी लोगों की ऐसी सोच होती है। तो भगवान जी हमको एहसास दिला रहे हैं कि अगर हम में ऐसी थोड़ी सी भी सोच है तो हमें उसको, उससे ऊपर आना है। ऐसा नहीं है कि आप गीता की चैंटिंग करोगे तो कृष्ण भगवान जी आपको सांसारिक सुख नहीं देंगे। वो बहुत देंगे, आपके सोच से बाहर देंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे उतना सुख देंगे आपको। सांसारिक सुख, भक्ति सुख भी देंगे, ये शरीर का भी सुख देंगे, और शरीर के बाद का भी सुख देंगे। बोला जाए तो सारे सुख मिल जाएंगे। तो ये है, कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं कि अगर हम में थोड़ा सा भी वैसा वाला है सोच कि क्यों मुझे तो ये सांसारिक सुख चाहिए, तो चलो उस भगवान के पास चले, उस देवी देवता के पास चले, वैसा मत करके अपना दिमाग और दिल पूरा कृष्ण भगवान जी पे लगाओ। फिर देखना सब कुछ होएगा अपने आप, धीरे धीरे होता है। तो भगवान जी बोले सांसारिक सुख थोड़े वो समय के लिए होता है, पर जो कृष्ण भगवान जी से जो सुख मिलता है वो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ये बताया है। बीना भाभी जी आप समझाएंगे? हाँ, कृष्ण जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि दो तरह के मनुष्य जैसे होते हैं, एक संसारी सुख में खुश होते हैं, एक भगवान को पाने में खुश होते हैं। तो संसारी सुख तो कुछ मतलब समय के लिए होता है। अपने लोग यज्ञ पूजा और वो मतलब संसार का सुख देवी देवता को पूजते हैं, तो वो सुख कुछ समय के लिए होता है, वो हमेशा टिकाऊ सुख नहीं होता। और जो अपने लोग भगवान की प्राप्ति के लिए जो करते हैं वो सुख हमेशा मतलब रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। और अपने लोग चैंटी करते हैं और जो भी भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं वो पुण्य हमेशा टिका रहता है। और संसार का जो अपने लोग सुख खोजते हैं वो देवी देवता को पूजना करना, वो टिकाऊ नहीं होता है। वो कुछ क्षण के लिए होता है, धन प्राप्ति के लिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, या फिर कुछ कामना होती है अपने लोग की, कामना के लिए अपने लोग करते हैं वो। और ये अपने लोग भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो मतलब अपने लोग को भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए, न कि कामना के लिए। भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कीर्तन, नाम, चैंटिंग, गीता जी पढ़ना, अपने लोग को ये सब करना चाहिए। यही भगवान समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी अगले श्लोका में, श्लोका 13, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैंने मनुष्य को 4 हिस्सों में बांटा है। तो जैसे है ना, तो ये क्या है?
कि कौन है ना क्षत्रिय है, कौन है ना ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण नहीं जो हम जानते हैं, वो वाला ब्राह्मण नहीं। वो तो हमने एक जाति बना दी ना, ब्राह्मण जाति, फिर वैष्णव जाति, ऐसे। तो भगवान जी बोल रहे ऐसा वाला नहीं, तुम अपने कर्म से बनोगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जन्म से नहीं, ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर के यहाँ जन्म लिए तो डॉक्टर ही बनोगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तुम एक व्यापारी के यहाँ जन्म लिए तो तुम्हारा बच्चे भी सारे व्यापारी बनेंगे, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो तीन गुण है ना, तीनों गुणों के वजह से एक मनुष्य कुछ बनता है ना। जैसे कोई टीचर बना, कोई है ना डॉक्टर बना, कोई व्यापारी बना। तो भगवान जी बोल रहे हैं वो गुणों के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि तुम इस परिवार में जन्म हुए तो वही बनना है, ये नहीं है जरूरी। तो जो हमारे अंदर जो वो है ना गलत फहमी कि मैं व्यापारी हूँ, मेरा बच्चा भी व्यापारी ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या सीखते हैं यहाँ पे कि बच्चों को पूरा आजादी दिया जाए, उनको सोचने समझने की है ना पूरी छूट दी जाए कि तुम्हारी क्या चाह है तुम वो बनो, है ना। तो यहाँ पे भगवान जी ने चार हिस्से बनाए हैं कि उस, तो वो गुण जो होते ना, गुण और जो होती ना खूबी, उससे इंसान की वो पदवी मिलती है कि वो क्षत्रिय है या ना शूद्र है या ब्राह्मण है। उस हिसाब से कृष्ण भगवान जी इंसानों को डिवाइड ना उस क्षेत्र में डालते हैं, ना कि तुम किस घर में जन्म लिए। तो तमसिक गुना वाले तो छोड़ो, वो लोग तो आलसी है, उनको तो हमेशा निद्रा आती है, उनके पास कोई समय ही नहीं है कुछ करने के लिए। तमसिक गुना तो वैसे ही है। और रजसिक गुना तो अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हैं, उनके पास भगवान के लिए समय नहीं है। तो सात्विक गुना वाले थोड़े समझदारी से काम लेते हैं, वो अपना पूरा दिन सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि अपना कार्य भी किया, भगवान को भी याद किया, है ना, खुद का भी ध्यान दिया। तो सात्विक गुण वाले वो हैं जो जो 24 घंटे मिलते हैं उस 24 घंटे का सही सदुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान का नाम लिया, कि सिर्फ काम किया, कि सिर्फ आलस किया, वैसा नहीं है ना। वो असल में सही सदुपयोग करते हैं कि पूरे उस 24 घंटे का सही पूरी तरीके से उसका सदुपयोग किया जाए। तो जैसे है ना, अभी भी जैसे बॉर्डर में कितने सारे लोग हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो हम इतने आराम से अपने घर में बैठे हैं, पूरे शहर में घूमते हैं। तो वो तो क्षत्रिय है। तो कैसे वो लोग ही सिर्फ गिने चुने ही वहां पे हैं, क्योंकि वो उसी गुण से पैदा हुए हैं कि वो एक क्षत्रिय रहेंगे, है ना। कोई डॉक्टर बनता है तो उस गुण को लेके वो पैदा होता है, उस गुण से वो होता है, तभी वो डॉक्टर बन पाता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं गुणों के वजह से इंसान करता है जो वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने किया मेरी वजह से, वो सब तो कुछ नहीं होता है ना। हर इंसान एक गुण लेके पैदा होता है, और वो गुण कैसे मिलता है, पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों के वजह से। तो वो जो आत्मा है वो लेके आती है, वो एक शरीर में जाती है, और फिर वो शरीर कार्य करता है, और फिर वो शरीर भी कर्म बांधता है, अच्छे या बुरे जैसे हैं। तो हमको ये भी अब समझ में आया कि कृष्ण भगवान जी ने कभी नहीं कहा कि है ना तुम एक ब्राह्मण के, हमने जैसे ब्राह्मण का एक पदवी बना दिया ना, ब्राह्मण के घर में हुए तो तुम ब्राह्मण ही कहलाओगे, तुम्हें ना मंदिरों की पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। तुम व्यापारी के घर में हुए तो जरूरी नहीं कि तुम व्यापारी बनोगे। तो हमको भी इस चीज को अपनाना चाहिए और अपनी सोच बदलनी चाहिए, है ना, कि अपने गुणों के वजह से एक इंसान को एक पदवी मिलती है, वो एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, कि वो क्षत्रिय है या शूद्र है या ब्राह्मण है या वैष्णव है। वो उसके कार्य के हिसाब से वो उस उस क्षेत्र में जाता है। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कृष्ण भगवान जी ने हमको। जी लिए कौन समझाएगा, रंजीता भाभी समझाएंगे। आप म्यूट है भाभी।
ये भगवान जी ने यहाँ पे ये समझाए कि जैसे मनुष्य जो कर्म करता है, आगे लोगों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। मनुष्य जो कर्म करता है उसके ऊपर उसका पदवी ये करता है। जैसे जो डॉक्टर है, जो उसका बेटा डॉक्टर बनेगा ये जरूरी नहीं है। जो डॉक्टर का कर्म करेगा वो डॉक्टर है। जो ब्राह्मण है का बेटा ब्राह्मण नहीं है, ऐसा कोई मतलब हिस्सा नहीं है। जो जैसा कर्म करता उसको उस हिसाब से पदवी मिलती है। और अपना कर्म और अपना काम के हिसाब से हिस्सा 4 हिस्से किए हैं मनुष्य जाति को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हम अभी ये जाने कि ये जो है ये बहुत ही पुरानी सोच है। ऐसा नहीं है कि अभी लोगों की सोच बदल रही है ना। ये एक भ्रम है कि अभी लोगों की सोच बदल रही है, लोगों में इतना बदलाव आ रहा है। ये नहीं, ये बीच में गुम हो गया था ये ज्ञान। अभी लोगों में फिर से ज्ञान आ रहा है ना। वो ज्ञान आने से फिर वो सही सोच में जा रहे हैं, गलत सोच में नहीं जाके। तो ये तो बहुत ही पुरानी कहावत है। भगवान जी खुद ने कहा है कि अपने कर्मों से तुम बनते हो, ना कि तुम किस परिवार में जन्मे हो उस हिसाब से तुम्हारी पदवी बनती है। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे 3 बजे। हो सके तो 8:15 आइएगा 15वां अध्याय पढ़ने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, कर्मों को धोना है सारे अच्छे से रगड़ रगड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि बहुत अच्छा धन्यवाद। समझाए। अच्छा धन्यवाद लगा जी। बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक यू श्री कृष्ण कृष्ण। भगवान जी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू श्री कृष्ण।